रिया और रिंकू बड़े हो रहे थे। हम हमीरपुर शहर में रहते थे। यहाँ पर स्कूल में पक्के पेपर मार्च में होते और फिर इनको 1 महीने की छुट्टियाँ पड़ जाती। इसके विपरीत सर्द इलाकों में पक्के पेपर सर्दियों में नवंबर महीने में होते और पूरे 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती। बच्चे अभी थोड़े महीने ही हुए थे कि अपने पुराने स्कूल से नए स्कूल में आए थे। पढ़ाई का खूब तनाव था क्योंकि पेपर लगभग सिर पर ही थे। रिंकू छोटी कक्षा में था जबकि रिया के 5वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम थे। रिया का बहुत पाठ्यक्रम ऐसा था जो उसने अभी तक तय नहीं किया था और रिंकू को भी हमीरपुर के स्कूल की पढ़ाई तक पहुंचने में वक्त लगना था। रिया के पापा मेरे घर के काम में मदद करते और मैं बच्चों को उनके स्कूल की पढ़ाई में। दोनों बच्चे सुबह 8 बजे स्कूल की तरफ निकल जाते और शाम को पहुंचते पहुंचते 2:30 बजा देते। मुझे भी दोनों का इंतज़ार रहता। मैं इनको खाना खिलाकर थोड़ी देर इनकी स्कूल की थकान मिटाने के लिए इनको सुला देती। अब मैंने इनके खेलने का समय भी थोड़ा कम कर दिया था। आज जैसे ही बच्चे स्कूल से आए तो आते ही उन्होंने अपनी डायरी निकालकर मुझे अपनी डेट शीट दिखाई। पता चला कि 10 दिन बाद दोनों के पक्के पेपर थे। रिंकू को कोई फिक्र न थी पर रिया के चेहरे पर थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा था। मैंने दोनों को हिदायत दी थी कि जब वे मुझे मेरे द्वारा उन दोनों को दिया गया काम करके दिखाएंगे तभी वे थोड़ी देर खेलने जा सकेंगे। आज डेट शीट आने के बाद का पहला दिन था। मैंने रिया और रिंकू को आज सुबह तड़के ही उठा दिया था। रिंकू तो बेचारा आधी नींद में ही था। रिया खुद ही घड़ी में अलार्म लगाकर उठ जाती। कभी कभी तो मेरे उठने से पहले ही उसकी कमरे की रोशनी जली होती। रिंकू को मैंने पहले उठकर कुल्ला करने को कहा और फिर उसको दूध दिया। रिंकू ने अपना आधे से ज़्यादा काम शाम को ही कर लिया था। बाकी बचा हुआ काम वह सुबह उठकर कर रहा था। रिया भी पहले पेपर की तैयारी में जुटी हुई थी। 2 घंटे की पढ़ाई के बाद नहा धोकर नाश्ता करके वे स्कूल की तरफ चले गए। आजकल अध्यापकों ने भी बच्चों को खूब कसा हुआ था। छोटे छोटे टेस्ट तो इनके हर दिन ही हो रहे थे। पक्के पेपर की तैयारियों की वजह से अब स्कूल से बच्चों को 1 बजे ही छोड़ना शुरू कर दिया था। इतनी पढ़ाई करने की वजह से रिया और रिंकू थकान महसूस करने लगे थे। आकर खाना खाकर और सोकर दोनों अपनी पढ़ाई करने बैठ जाते। हमारे घर से कुछ दूर मेला लगा हुआ था। बच्चे पैदल ही स्कूल से आते, इसलिए बच्चों ने इस मेले में लगे झूलों को देख लिया था। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इसलिए बच्चों का मन अब पढ़ाई में न लगकर झूला झूलने में लग गया था। रिंकू बार बार पढ़ाई में ध्यान न देकर उन झूलों की तरफ आकर्षित हो रहा था। रिया भी बार बार थोड़ी देर झूला झूल आए कहकर मुझे तंग कर रही थी। मेरे समझाने पर भी वह समझ नहीं रहे थे। बार बार अपने बिस्तरे से उठकर जो काम दोनों को दिया गया था उसको दोनों बीच में छोड़कर जिद करने में लगे हुए थे। मैं अक्सर दोनों को पढ़ाई का काम देकर स्वयं रसोई का काम भी निपटा लेती। जितनी देर रसोई से बाहर आती दोनों गायब मिलते। मैंने भी दोनों को सबक सिखाने की ठान ली थी। रिया और रिंकू स्कूल से आकर कुर्ता पजामा पहनते। ये कुर्ते पजामे मैंने खुद ही इनके लिए सिले होते थे। मैं इनके पजामों में नाड़ा लगाती क्योंकि इलास्टिक जल्दी खराब हो जाते। आज मैंने इनको सबक सिखाने के लिए पजामे से नाड़े निकाल दिए थे। ये जैसे ही अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करते तो बिना नाड़े का पजामा खुल जाता। बच्चों को मेरी इस सूझबूझ पर गुस्सा तो आ रहा था, पर बेचारे करते भी तो क्या। पहले तो दोनों ने खूब शोर मचाया, पर फिर चुपचाप अपनी पढ़ाई में लग गए। 2 घंटों में ही दोनों ने अपने याद करने का कार्य कर लिया था। अंत में भी दोनों से अब मैं खुश थी। मैंने दोनों के पजामों में नाड़ा लगाया और फिर थोड़ी देर दोनों को मेले में झूला झूलने भेज दिया। ये इनके बचपन का छोटा सा किस्सा था। कल लेकर आती हूँ मेरे बच्चों के बचपन के मज़ेदार किस्सों के साथ। नमस्कार।